मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मसीह जिंदगी में कोई आपकी प्रार्थना की वजह से चंगा नहीं होता। हर व्यक्ति उसके मार खाने से वजह से चंगा होता है। जब भी आप किसके लिए प्रेयर करते हो ना, ये मत सोचो मैंने प्रेयर नहीं की है, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी है, मैं खुद गुनहगार हूं। एक लंगड़े को ठीक करने के बाद पतरस यूहन्ना पब्लिक को कहते हैं, हे लोगों, हमको क्या देख रहे हो, जैसे हमने अपनी भक्ति से ठीक किया। बाइबल बताती है इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने यीशु के नाम में से चंगा किया है। कभी भी इस बात को याद रखना, ताकत हम में नहीं है, ताकत उसके पुत्र के नाम में है। जब आप कहते हो ना गरीबी को यीशु के नाम से जा, आप चाहो, आपको लगता है वो नहीं सुनती हैं, लेकिन उनको सुनना पड़ता है। कितने लोगों ने, आपके पास ऐसी बाइबल है जिसमें ऐसा लिखा गया है, जब तुम किसी पहाड़ का सामना करो तो उसके सामने उपवास में जाके उससे विनती करो, उखड़ना। कितने लोग के पास ऐसी बाइबल है? मेरे पास ऐसी बाइबल है जहां पर ऐसा लिखा गया है, उस पहाड़ से कहो उखड़ और समुद्र में जा। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? वो तुम्हारी मान लेंगे, क्योंकि तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा फेथ बोल रहा है। बहुत लोग जानते हैं एक फेथ रख के बैठे हैं मन में। कई लोग कहते हैं मतलब बोलने की जरूरत क्या है, क्यों हम घोषणा करें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे था तो क्या उसमें यह विश्वास था कि उसका स्वर्गीय पिता उसके साथ है? 24 आवर्स 365 डेज उसके अंदर फेथ था। फिर भी उसने शैतान को क्यों कहा, मनुष्य को रोटी से नहीं परंतु वो परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिंदा रहेंगे। क्या आपको ये बात पता है, जब आप कन्फेशन करते हो तो आप परमेश्वर को नहीं, आप शैतान को दिखाते हो, जितनी डिफिकल्टीज अरेंज करनी है कर, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए बाइबल कहती है अधिकारियों जो ऊपर हैं, शैतान की अधिकारियां, उनके सामने भी तुम्हें गवाह बनना है। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने कई बार यहूदियों को एक नाम बताया था, मैं रोटी हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, दाखलता मैं हूं, जीवन पुनरुत्थान मैं हूं। इवन पतरस उससे पूछता है पानी पे, आप कौन है? बोलता है मैं हूं। पर आपको पता है जब यहूदी उसे रिजेक्ट करते थे, वो उनको एक उत्तर देता था, जिसने मुझे नकार दिया उसने अपने भेजने वाले को नकार दिया है। एक आदमी ने मुझे बोला, आज हमारे चर्च में बहुत पब्लिक आ रही है, आप आइए और कुछ ऐसा बताइए। मैंने सोचा यार इतने लोग आ रहे हैं, कितनी करेक्शन हो सकती है आज। लेकिन हम ह्यूमन माइंडेड हमेशा ये सोचते हैं कि चलो इतने लोग आ गए हैं। ये बात अलग है कि अगर आज की पब्लिक, इतनी बड़ी पब्लिक को आज का प्रचारक जानते हैं देख के क्या बोलता है। समझो जैसे भी नीचे तक लोग बैठे हैं, अगर आज के प्रचारक को मैं यहां पर बुलाऊं ना, तो जानते वो लोग क्या बोलेंगे? थैली घुमा दे। क्या बोलेंगे? थैली घुमा दे। पर आपको पता है यीशु के लिए क्या लिखा है? जब उसने एक बड़ी भीड़ देखी तो उन्हें कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना इनकार करे। जीसस की प्रीचिंग हमेशा क्राउड को रिड्यूस करती थी, लेकिन आज की प्रीचिंग आज मैं कभी कभी जब लोग बढ़ते हैं ना, मैं डरता हूं, मैं बोलता हूं प्रभु मैं कुछ गलत तो प्रचार नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं इस कलीसिया में वही लोग टिकेंगे जो परमेश्वर की इच्छा पे चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वासनाओं में चलते हो, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आने वाले समय में आप इस चर्च में आना बंद कर देंगे, क्योंकि ये चर्च हमेशा आपके वासनाओं के विरुद्ध बात करेगी। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें महाराष्ट्र में रखा और हमें ऐसा वचन दिया ताकि लोग उसके द्वारा उसके बेटे यीशु की तरह बन पाए। और मैं आपको फिर से कहता हूं जो मैं हमेशा कहता आया हूं, न्याय के दिन खुदा के सामने वही लोग बुद्धिमान गिने जाएंगे जिन्होंने इस पृथ्वी पर निर्णय लिया था कि वो यीशु की तरह जिंदगी जिएंगे। ट्रस्ट मी। आप जानते हो यीशु की तरह जिंदगी जीने का मतलब क्या है? कितनों के बाद जानते हैं? सब यहां देखिए, आज मसीह के लोग गालियां निकालते, आज मसीह के लोग एक दूसरे का नाम खराब करते। डू यू नो? कितनों की बात जानते हैं? मसीह के लोग झूठ भी बोलते हैं। गर्लफ्रेंड रख के उसको बोलते हैं स्कार्फ पहन के चलना। डू यू नो? टुडेज क्रिश्चियनिटी। मैंने आज से बहुत साल पहले एक पोयम पढ़ी थी, लवली पोयम। उसमें ऐसा लिखा था, एक दिन कलीसिया एक जगह बैठी हुई थी,
और वहां से संसार गुजर रहा था, और संसार उसे कहता है तेरे कपड़े कितने पुराने हो गए हैं, मैं तुझे नए कपड़े दूं। और जानते हैं कलीसिया ने क्या कहा? हाँ मुझे चाहिए। उसके बाद संसार ने कहा तेरी ज्वेलरी कितनी पुरानी है, बैठ जाइए, तेरी ज्वेलरी कितनी पुरानी है, मैं तुझे नई फैशनेबल ज्वेलरी दूं। और उसने कहा हाँ मुझे चाहिए। उसने कहा तेरा बात करना कितना सिंपल है, तू आजकल की टपोरी लैंग्वेज बात क्यों नहीं करती है? और जानते कलीसिया ने क्या कहा? मुझे दे। और आज मार्टिन लूथर की यह बात सच निकली कि उसने बहुत सारी कलीसियाएं तो देखी, पर उसने हर कलीसिया में संसार को देखा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मिस्र के लोग मिस्र से तो बाहर आए, पर मिस्र उनके अंदर से कभी बाहर नहीं आया। कहीं आप भी तो ऐसे नहीं है कि आप संसार से निकल के यीशु में तो आ गए हैं, पर संसार आप में बसा हुआ है। कितने लोग ये बात जानते हैं? मिस्र के लोग मिस्र से निकल के तो आ गए, पर मिस्र उनके अंदर से कभी नहीं निकला। उनका व्यवहार मिस्र की तरह ही था, कुड़कुड़ाना, हर चीज के लिए कंप्लेन करना, हर चीज के लिए। मैं सच कहता हूं, मैं एक बात से बहुत डरता हूं, टूटे दिल से मैं आपको बात बता रहा हूं, मुझे आप में से कुछ लोग को देख के बहुत डर लगता है कि क्या उनका उद्धार हो पाएगा। क्योंकि मैंने आप में से कुछ लोगों के अंदर बिल्कुल प्रभु के प्रति सीरियसनेस नहीं देखी है। काश अगर आप नम्र बन के मेरे पास आओ मीटिंग के बाद और आप कहो ब्रदर ये जो लाइन आपने कही ना ये मेरे लिए थी, और मैं आपको परमेश्वर की तरफ फिरना सिखा दूं। मैं सच कहता हूं, आप में से कुछ लोगों को देखकर मुझे बहुत अंदर में पता नहीं क्या होता है। मैं कभी कभी सोचता हूं खुदा ये बचेंगे ना, इनको मत छोड़ना, इनको ले चलना, इनका उद्धार करना। मैं जानता हूं उनका मन बहुत कठोर है, इन पे वचन इतना जल्दी असर नहीं करता है प्रभु, लेकिन तू उन पे दया करना, प्लीज प्रभु तू उन पे दया करना, ये बच जाए। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने रिसेंटली इन दिनों में अपनी कलीसिया के कुछ लोगों के लिए ये प्रार्थनाएं चालू की हैं, प्रभु इन पर दया कर, एक विशेष दया कर कि इनके एफर्ट्स नहीं, ये प्योर तेरी दया से बदले जाए।